हेलो दोस्तों, आज का आप सभी का आज के हमारे नए टॉपिक के साथ स्वागत है। जो आज का टॉपिक रहने वाला है जीवों का वर्गीकरण। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है। तो जीवों के वर्गीकरण के बारे में देखने से पहले जो भी पहली क्लास और दूसरी क्लास देख ली हो तभी इस क्लास को देखना, क्योंकि जब तक वह क्लास नहीं देखेगा कोई भी स्टूडेंट्स तब तक इस क्लास को ज़्यादा समझ नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत तो आ जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसीलिए जो पहली क्लास और दूसरी क्लास प्ले लिस्ट में डल चुकी हैं, आई बटन पर भी देख सकते हैं, तो उन्हें देख लें तभी ये वाली क्लास देखें। तो चलिए आज की जो हमारा जीवों का वर्गीकरण टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहले देखेंगे जीवों का वर्गीकरण। इसको किस किस बेस पर कितने प्रकार में बांटा गया है या कितने भागों में बांटा गया है। तो पहले हम देखने वाले हैं संपूर्ण जीव जगत के बारे में। जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको मेनली दो पार्ट में बांटा गया है, जैसे कि पादप एवं जंतु, प्लांट एवं एनिमल। जो सभी आप सभी को पता होगा, प्लांट एवं एनिमल दो भागों में बांटा गया है सब संपूर्ण जीव जगत को। तो एनिमल को भी अनेक वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि स्तनधारी वर्ग, पक्षी वर्ग, भयचर वर्ग, मत्स्य वर्ग, कीट वर्ग एवं कीड़े। जो भी कीड़े होते हैं वो भी कीट वर्ग में ही आ जाते हैं। तो ये कुछ वर्ग थे जिसमें जीव जंतुओं को बांटा गया था, लेकिन इतना भी हमें याद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो रहा था, इसीलिए इसे कुछ उप समूह में बांटा गया था। जैसे कि मान लीजिए, जैसे जीवों को पुनः उप समूह में बांटा गया। पहला उप समूह है जगत, दूसरा है संघ, तीसरा है वर्ग, चौथा है गण, पांचवा है कुल, छठवां है वंश, सातवां है जाति। जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये आपको याद करने हैं, जो कि परीक्षा में कई बार पूछे भी जाते हैं। जो जीव जंतुओं का जो प्रारंभिक स्तर होता है उससे हम कहते हैं फाइलम। जो क्वेश्चन बनता है पेपर में, जीव जंतुओं का प्रारंभिक स्तर कौन सा होता है? फाइलम, जिससे हम बोलते हैं संघ। तो संघ पूछ लेगा पेपर में, जो जीव जंतुओं का प्रारंभिक स्तर कौन सा होता है? संघ। तो हम इसे समझते हैं डिटेल वाइज, ये है क्या चीज़। जैसे उप समूह क्या चीज़ है, और ये वाला तो सिंपल चीज़ है जो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, जो क्लास के एंड में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आगे देखते हैं जीवों के वैज्ञानिक नामकरण। जैसे जीवों को जो वैज्ञानिक नामकरण होता है वह किस आधार आधार पर होता है। तो जीवों की द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत की थी। जिसे द्विनाम पद्धति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो शब्दों का प्रयोग होता है। कितने शब्दों का प्रयोग होता है? दो शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पहला शब्द होता है, जैसे मान लीजिए मानव का वैज्ञानिक नाम ले रहे हैं, जैसे होमो सैपियंस। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मानव का। होमो को इंग्लिश में जो पहला लेटर बनता है वो बनता है बड़ा, क्योंकि जो होमो है यह वंश को दर्शाता है, और जो दूसरा शब्द होता है जाति, यह जाति को दर्शाता है। तो स्पीशीज क्या है इसकी? मनुष्य की क्या है? जाति है। और होमो क्या है? इसका वंश है। जैसे कोई आपसे पूछ ले जो मानव है उसका कौन सा वंश कहलाता है या होता है, तो क्या कहोगे आप? होमो। और जाति कौन सी है? स्पीशीज। जो होमो का पहला जो लेटर होता है वह कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षरों में बनता है, और जो स्पीशीज जो जाति का जो पहला लेटर होता है वह स्मॉल लेटर मतलब छोटे अक्षरों में बनता है। जो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं हम नाम एवं वैज्ञानिक नाम। जो कुछ वैज्ञानिक नाम दिए होंगे एवं उनके नाम होंगे, सिंपल नाम होंगे, साधारण नाम एवं वैज्ञानिक नाम, जो आपको प्ले लिस्ट इसी चैनल पर आप देखना जाके। ट्रिकी मैजिक नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसी में ये नाम और वैज्ञानिक नाम दिए होंगे, जो कि शायद 20 या 25 होंगे। तो वो आपको याद रखने हैं, और इतने ही आपके लिए परफेक्ट हैं, बहुत हैं इतने ही। और ट्रिकी रूप से मैंने आपको बताएं, एक बार में आपको याद हो जाएंगे 101%। तो आप इस प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बताता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए उसी में आप देख लेना जाके, ठीक है। आगे देखते हैं हम वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियाँ। जैसे वर्गीकरण की कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं। तो पहली पद्धति दो जगत वर्गीकरण, जिससे हम बोलते हैं दो जगत वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? दो जगत वर्गीकरण। तो ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। हमने ऊपर भी पढ़ा था, कैरोलस लीनियस ने। तो इन्होंने कितने भागों में बांटा था जंतुओं को? दो भागों में। पहला जंतु, दूसरा पादप, जो कि आपने ऊपर देखा था। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। आगे है तीन जगत वर्गीकरण, जो कि दिया था हैकल ने। किसने दिया था? हैकल ने। और इन्होंने प्रोटिस्टा जो जगत है इसको ऐड कर दिया था। तो प्रोटिस्टा जगत को इन्होंने ऐड ऑन कर दिया था। तो चौथा है चार जगत वर्गीकरण। तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया? हैकल ने। और चार जगत वर्गीकरण किसने दिया? कॉपलैंड ने। इन्होंने मोनेरा जगत को ऐड ऑन कर दिया। आगे है पांच जगत वर्गीकरण, जो कि दिया था व्हिटेकर ने। किसने दिया था? व्हिटेकर ने। और इन्होंने कवक जगत को ऐड ऑन कर दिया था, मतलब कि कवक जगत को इन्होंने जोड़ दिया था। तो
हम पढ़ने वाले हैं कल वाली क्लास में 5 जगत वर्गीकरण के बारे में। जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत, कवक जगत। तो इनको हम डिटेल वाइज देखेंगे। कल जो पहला जो जगत रहने वाला है मोनेरा जगत। तो मुझे लगता है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। या समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कल हम देखने वाले हैं मोनेरा जगत, उसके बाद हम देखेंगे जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा जगत एवं कवक जगत। तो ये आप सभी पढ़ लेंगे। उसके बाद ये आपको बहुत ही ज़्यादा सरल लगेंगे, क्यों इसमें कठिन है ही नहीं कुछ भी। इसमें केवल मानव का जो वैज्ञानिक नाम है उसको 2 भागों में बांटा गया है। होमो सैपियंस, होमो मतलब वंश को दर्शाता है, सैपियंस मतलब जाति को दर्शाता है। होमो का पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है एवं सैपियंस का स्मॉल लेटर में, जो पहली एस होती है स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। और 2 नाम जो पद्धति दी थी किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने दी थी। और 3 जगह तो वर्गीकरण ऐसे आप याद कर लीजिए थे। बहुत ही ज़्यादा ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, TRIC ट्रिक, बहुत ही ज़्यादा फनी ट्रिक है, आप समझ लीजिए। 2 जगत वर्गीकरण जो कि आपको याद रखना है, केवल एक याद रखना है। 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। 3 जगत वर्गीकरण कितने अक्षर हैं हैकल में? 1 2 3, तो किसने दिया था? हैकल ने। 4 जगत वर्गीकरण कितने अक्षर हैं कॉपलैंड में? 1 2 3 4, कितने? 4, तो 4 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? कॉपलैंड ने। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? व्हिटेकर ने। किसने, कितने इसमें अक्षर हैं या कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 और 1 आधा हुआ 5, तो 5 जगत वर्गीकरण दिया था व्हिटेकर ने। मुझे लगता है आपको ये याद हो चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कल नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।